हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2। ए ऑप्शन है हमारा फास्ट मसल फाइबर्स, बी है स्लो मसल फाइबर, सी है एक्टिन फिलामेंट और डी है सार्कोमेयर। कॉलम 2 में है हमारा फर्स्ट है मायोग्लोबिन, सेकंड है लैक्टिक एसिड, थर्ड है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट और फोर्थ है आई बैंड। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। फास्ट मसल फाइबर है हमारा लैक्टिक एसिड, स्लो मसल फाइबर है मायोग्लोबिन, एक्टिन फिलामेंट है हमारा आई बैंड और सार्कोमेयर है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। ए का हमारा सेकंड है, तो ए का सेकंड किस में दिया है, बी और सी दोनों में दिया हुआ है। बी का हमारा फर्स्ट किस में दिया हुआ है, बी और सी दोनों में दिया हुआ है। सी का हमारा फोर्थ किस में दिया हुआ है, सिर्फ सी में दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रिब्स आर अटैच टू ए स्कैपुला, बी स्टर्नम, सी क्लैविकल और डी इलियम। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टर्नम। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। ऑप्शन ए पाइवॉट, बी सैडल, सी हिंज और डी ग्लाइडिंग। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। ये स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाइवॉट जॉइंट। एटलस और एक्सिस के बीच में हमारा पाइवॉट जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। ATPase ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन ए एक्टिन, बी ट्रोपोनिन, सी मायोसिन और डी एक्टिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मायोसिन। मायोसिन के हेड में हमारे ATPase पाई जाती है। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ये हेड होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ATPase साइट जो ATP को ADP में बदलता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इनवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ए बर्ड्स, बी रेप्टाइल्स, सी मैमल्स और डी एम्फीबियंस। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या है। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैमल्स। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रेट इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है। ए सर्वाइकल लंबर थोरासिक सैक्रल कॉक्सीजियल, बी सर्वाइकल थोरासिक सैक्रल लंबर कॉक्सीजियल, सी सर्वाइकल सैक्रल थोरासिक लंबर कॉक्सीजियल और डी सर्वाइकल थोरासिक लंबर सैक्रल कॉक्सीजियल। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। स्टूडेंट्स ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको सही करेंगे। तो बिना डिले किए चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सर्वाइकल थोरासिक लंबर सैक्रल और कॉक्सीजियल। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डन, बी पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस एंड ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल, सी ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स और डी सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब।
तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट। ये स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिंज जॉइंट। हमारा ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में हिंज जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है। पेक्टोरल गर्डल में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा स्कैपुला, दूसरा आता है हमारा क्लैविकल। तो स्कैपुला से जब हमारा ह्यूमरस रोटेट करता है तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आ जाता है। इस तरीके से हमारा हिंज जॉइंट ऑप्शन रॉन्ग है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ ए, सैडल जॉइंट, बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी, पाइवट जॉइंट और डी, हिंज जॉइंट। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारा एल्बो और नी में दोनों में पाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट ए, सीलियरी मूवमेंट, बी, फ्लैजेलर मूवमेंट, सी, एमीबॉइड मूवमेंट और डी, ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। हमारा सीलियरी मूवमेंट नहीं होता है मैक्रोफेज में, ना ही फ्लैजेलर होता है, एमीबॉइड होता है, ग्लाइडिंग नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 9 का हमारा सी राइट ऑप्शन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन, ए, आर्थराइटिस, बी, ऑस्टियोपोरोसिस, सी, रिकेट्स और डी, आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एथेरोस्क्लेरोसिस। आसान क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने राइट ऑप्शन इसका बताया होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस हमारा आर्टरीज में होता है। या ब्लड वेसल्स भी आप कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में होता है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट गलत है। ए, हार्ट मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, बी, द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री, सी, द मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। चलते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 8 पे। मसल्स लोकेटेड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन भी राइट है, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है और डी ऑप्शन भी हमारा राइट है। ये हमारा राइट ऑप्शन इस तरीके से है स्टूडेंट्स की हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होंगी। तो इसमें स्ट्रिएटेड दिया हुआ है, इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद एसेटेबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल, बी, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, सी, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द कैविटी कॉल्ड एसेटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल और डी, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद अ ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिएशन एंड इनवॉलेंट्री आर ए, मसल इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बी, मसल्स ऑफ हार्ट, सी, मसल्स असिस्टिंग लोकोमोशन और डी, मसल्स ऑफ आईलेट्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर्स तुरंत दे दिए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मसल्स ऑफ हार्ट। हमारी हार्ट की या कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हमारी स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होती हैं।
तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2, दोनों कॉलम में हमारे ऑप्शंस पढ़ देते हैं। ए है स्टर्नम, बी है क्लोनॉइड कैविटी, सी है फ्री मूवेबल जॉइंट, डी है कार्टिलेजिनस जॉइंट। फर्स्ट है कॉलम 2 में हमारा साइनोवियल साइनोवियल फ्लूइड, सेकेंड है वर्टिब्रे, थर्ड है पेक्टोरल गर्डल और फोर्थ है फ्लैट बोन्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका कौन सा राइट है। तो हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग आंसर्स मैच कर लेते हैं। हमारा स्टर्नम का है ऑप्शन नंबर फोर्थ, फ्लैट बोन्स। हमारा ग्लेनॉइड कैविटी का है पेक्टोरल गर्डल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट का है साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेजिनस जॉइंट का है हमारा वर्टिब्रे। तो इस तरीके से देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। ए का स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 है, बी का हमारा थर्ड है, सी का हमारा फर्स्ट है और डी का हमारा सेकेंड है। तो ए का हमारा फोर्थ किस में है? ऑप्शन नंबर बी और डी में है। और बी का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग और